सनातन युगों युगों से था, है और रहेगा। और जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। मतलब योगी जी पर मुझे अटूट विश्वास है। एक सीएम होने के साथ साथ योगी जी एक संत भी हैं। जब तुम्हारी मस्जिद है तो तुम डर क्यों रहे हो? जांच से क्यों डर रहे हो? ये ताजमहल नहीं रहेगा, ये भव्य मंदिर होगा एक दिन। कितना बड़ा भी मौलाना हो, मेरे गुरुजी के साथ 1 घंटा डिबेट कर गई यति नरसिंगा के साथ। कर्मा लौट के आता है, बुरा करोगे तो बुरा होगा, यहाँ पर बुरा करोगे तो बदतर हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगा। पूरे यूपी के मदरसे बैन होने चाहिए। ये ऐसा कौन सा अल्लाह है भाई जो अपने ही ग्रंथों में अपनी ही तो उसमें ये लिखा जाता है कि इनको मारो काटो, इनकी बेटियों के साथ बलात्कार करो। कुत्ता घर का रखा हुआ मर जाए इसको मौलाना बना देते हैं। अरे जिस दिन तुम लठ बजाओगे उस दिन तुम भूखे मरोगे। अभी आस्थमा एक सवाल ये भी उठता है कि हम लोग बहुत लंबा समय हम लोग के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, फिर एक मुस्लिमों ने शासन किया, 700 600 700 साल हम लोगों का सनातन धर्म बचा रहा, चीजें हमारी बनी रही। अब हम लोगों के पास अब बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी, तो अभी आपको ऐसा क्यों डर लगता है कि भाई हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, या डर इस बात का कि हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए सनातन युगों युगों से था, है और रहेगा। सनातन को तो आज तक कोई खत्म ही नहीं कर रहा। आप देख लो कि कितनी साल पुराने, जहां जहां मुगलों के समय में मस्जिदें बन गई थी, मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त कर तो आज नीचे से मंदिर ही निकले हैं। जिस मस्जिद, ये देखो ये क्या है, ये राम मंदिर है, इसके ऊपर भी मस्जिद थी, केस जीते, सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान जरूर होता है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो इसी तरह से आप देखो, अभी एक बात बताओ, आपकी किसी चीज को लेकर मेरे से बहस है, ठीक है, मैं कह रही हूं कि यहाँ पर आपको मेरे घर के नीचे मंदिर है, मैं कहूंगी नहीं मंदिर है, कोर्ट में फैसला होता है। अगर वहां पर खुदाई होती है तो आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, मेरे को भी नहीं होनी चाहिए। अगर मंदिर होगा तुम्हारा, मस्जिद होगी हमारी, तो तुम इतना डरे हुए हो कि तुम्हारे मुगलों ने उस समय में हर मंदिर के ऊपर अपनी मस्जिद बनाई, और मंदिर के चिन्ह अभी भी नीचे हैं, मूर्तियां अभी भी नीचे हैं, मंदिरों की मूर्तियों के सिर तोड़ दिए गए हैं, ब्रेस्ट काट दी गई है। ऐसी मैं आपको हजारों दिखा सकती हूँ मूर्तियां। तो कहने का मतलब यह है, हम डरे नहीं हुए, हम डर इसलिए थोड़ा सा गए क्योंकि हमारा हिंदू बटा हुआ है, और जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। हिंदू एक रहेगा तो नेक रहेगा। हिंदुओं की वजह से आज मैं आपको पूछ लूं, अब भैया आपका नाम क्या है, आप अपने नाम के साथ सरनेम लगा दोगे, वो कहेगा मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं शूद्र, है ना। तो आज जातियों में बट गया है। जबकि इनको, जब आप किसी भी मुसलमान को कहीं भी पूरे विश्व में पूछो कि भाई आप कौन, तो कहेगा मैं मुस्लिम, मैं मुसलमान। तो फिर जात पात हमारे धर्म में क्यों, सनातन में क्यों जात पात? तो आज मैंने देखा फिर भी कम से कम 75% जो मेरे बालक हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मात्र शक्तियां आज डट के सामना करने के लिए काल जो होता है ना, काल, तो उसका खड़े हैं। आज कोई डर भय नहीं हमें, ना कोई डर ना कोई भय, बाबा तेरी जय जय जय। महाकाल के चीते हैं और अपने दम पे जीते हैं, तो हमें कोई डर नहीं है किसी से। पर हाँ, मैं ये कह रही हूँ, जो दोगले हिंदू हैं, जो जयचंद जिसको कहा जाता है, तो मैं कहना चाहती हूँ योगी जी, मोदी जी पर, मतलब योगी जी पर मुझे अटूट विश्वास है, क्यों योगी जी एक संत भी है। एक सीएम होने के साथ साथ योगी जी एक संत भी हैं, और वो संत की प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसे संत को रहना चाहिए, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं तो खैर योगी जी का बहुत सम्मान करती हूँ। मतलब मेरे पास वो शब्द ही नहीं जो योगी जी की बड़ाई के लिए मैं कुछ बोल दूं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं को एक रहना चाहिए। अब संभल की घटना ही आपके सामने है, ठीक है, सही घटना बताई, संभल की घटना ही देख लो। आज आप ये बताओ, चलो हमें तो छोड़ो, जो हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, पुलिस प्रशासन ही नहीं सेफ है, तो कौन हमारी रक्षा करेगा? आज पुलिस को पत्थर पड़ गए। पुलिस को क्यों पत्थर पड़ गए? क्योंकि पुलिस वहां गई थी जांच करवाने। अरे जब तुम्हारी मस्जिद है, जब तुम्हारे वहां पर कोई मौलाना मौलवी कोई बैठा है या मर गया है, मुझे नहीं पता, जब तुम्हारी मस्जिद है तो तुम डर क्यों रहे हो? जांच से क्यों डर रहे हो? कल को तुम आगरा से भी डरोगे। मैं तो कहती हूँ जितना आगरा को देखना कोई देखा हो,
इसके नीचे से भी मंदिर निकलने वाला है। ये ताजमहल नहीं रहेगा, ये भव्य मंदिर होगा एक दिन। इसमें कोई दूर नहीं। जिसको लगता है ना कि मैंने ताजमहल नहीं देखा, तो जाकर एक बार ताजमहल देखाओ, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये ताजमहल की जगह पर इसी तरह का एक भव्य संगमरमर का भव्य मंदिर, राम मंदिर बन जाए, कृष्ण मंदिर बन जाए। तो इन लोगों को इन चीजों से भागना नहीं चाहिए। और इनमें क्या है, इनके आप जितने भी मौलाना ले लो, डिबेट नहीं करते। जब उनको बात देनी आती है तो वो लड़ाई, मुक्का, घूसो, चपेड़ों पे उतर आते हैं। ये इनकी खासियत है, क्योंकि इनके पास, इनके जो कुरान में लिखा हुआ है, इनकी हदीस में लिखा हुआ है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, ये बैठ के बात ही नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करती हूँ मौलानाओं को, कितना बड़ा भी मौलाना हो, मेरे गुरुजी के साथ 1 घंटा डिबेट कर दे, यति नरसिंगा के साथ। मैं कहती हूं अगर हम गलत हुए, हम दंडवत प्रणाम करके उठेंगे। अगर ये गलत हुए तो इनको मुल्क छोड़कर यहां से निकलना होगा। ये बात कर ले। आज तक हमारे गुरुजी से एक मौलाना सामने नहीं बैठा, और अगर बैठा तो गाली गलौज करके उठा। क्यों? क्योंकि कुछ मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारी कुरान में नहीं लिखा कि किसी को बुरा करना, किसी का सर काटना, किसी के साथ बबरता करना। और कुछ कहते हैं हमारी कुरान में लिखा है कि जब तुम्हारे रोजे होते हैं, रोजे के बाद जब तुम रोजे रखते हो, रोजे के बाद अगर तुम्हें कोई काफिर मिलता है, अगर वो इस्लाम कबूल करता है, तुम्हारे अल्लाह का गुणगान करता है, तो उसको छोड़ दो। अगर नहीं मिलता, अगर नहीं करता, तो उसका सर तन से जुदा कर दो। अच्छा, ये कौन सी मतलब ऐसी इनके अल्लाह ने किताब लिख दी? हमारी किताबों में तो चीटी मारने से ही मना किया गया। इसीलिए तो हम लोग बच्चों को अब सिखा रहे हैं कि सीखो। हमारे यहाँ तो किसी को दर्द देना भी नहीं लिखा हुआ कि किसी का। हमारे तो 24 घंटे कर्मा 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 लौट के आता है। बुरा करोगे तो बुरा होगा। यहाँ पर बुरा करोगे तो बदतर हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगा। बदतर हूरों का वो वर्णन बनाते हैं मौलवी बैठकर कि कैसी होंगी, टच करोगे तो ब्लड दिखेगा, नसें दिखेंगी। मतलब ये बच्चों को क्या क्या शिक्षा देते हैं मदरसों में। मैं कहती हूँ पूरे यूपी के मदरसे बैन होने चाहिए। योगी जी को मदरसों पर भी बुलडोजर सिखाना चाहिए। और मैं बता दूं कि अगर मुसलमान अच्छे, जो कहते हैं ना कि कई अच्छे मुसलमान होते हैं, तो अच्छे मुसलमान अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें, ताकि वो कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तुम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको कह देते हो कि बेटा अल्लाह का वो है करम, तुम्हें पश्चिम की तरफ मुंह करके पत्थर चलाना है 2 घंटे लगातार, है तुम बदतर हूरों के पास जाओगे। अरे यहाँ पर तुमसे एक हूर नहीं समझती, 40 बीवी 40 बच्चे, तुम कहते हैं उन चारों में से भी बदबू आती है। यहाँ तुम्हारे से संभलती नहीं, वहां तुम बदतर हूरों के सपने दिखा रहे हो लड़कों को। ये बर्बादी की तरफ बच्चों को ले जा रहे हैं, बच्चों के ब्रेन में बिछा रहे हैं एकदम। आप पाकिस्तान से पूछ लो, बांग्लादेश से पूछ लो, भारत के बच्चों से पूछ लो, वो कहेंगे कि हिंदू काफिर होता है, हिंदू को मारकर हम छोड़ेंगे, हिंदू को नहीं रहने देंगे। कौन पढ़ाता है? हम अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाते। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा नहीं, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये कहते हैं बुरा करोगे तो अच्छा होगा, अल्लाह मिलेगा। ये ऐसा कौन सा अल्लाह है भाई? ऐसा कौन सा भगवान होता है जो अपने ही ग्रंथों में, अपनी ही ये जो आप नीली किताबें लिखते हो, पीली नीली जो भी होती है इनकी, तो उसमें ये लिखा जाता है कि इनको मारो, काटो, इनकी बेटियों के साथ बलात्कार करो, ब्रीफ केस में पैक कर दो, 35 टुकड़ों में काट दो, फ्रिज में रख दो। ये सिखाया जाता है इस्लाम में। इस्लाम की ये खूबसूरती है इस्लाम की खूबसूरती है कि तुम्हारे कोई हिंदू जूस पीने आए तो उसमें मूत मिला दो। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि हिंदू कोई तुम्हें अपने खाने के लिए रखे तो तुम उसमें रोटी में थूक मिलाकर खिलाओ। ये इस्लाम की खूबसूरती है। कहीं भी तुम जगह देखो, कभी सरकारी जगह देखो, वहां 2 ईंटें जोड़कर एक मुर्दा लिटा दो, उसमें कह दो कि ये हमारा फलाना मौलाना मरा था। अब ये हाईवे के ऊपर मजार बनी हुई है। हाईवे पे कौन सा मौलाना बन गया था? ना नीचे सड़क थी ना ऊपर सड़क थी। मतलब ऊपर हेलीकॉप्टर में मौलाना जा रहा था, वो हाईवे पर गिर गया और मर गया, वहीं पर उसकी समाध बन गई। इनका मौलाना तो कहीं मर जाए, इनका कुत्ता घर का रखा हुआ मर जाए, इसको मौलाना बना देते हैं, मजार बना देते हैं। तो ये सिस्टम इनका बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। अभी इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या लगता है कि इसको सरकार की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, मतलब जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वो लोग सपोर्ट करते हैं? राजनीति पार्टियां तो जो जितने भी नेता है ना, ये नेता सिर्फ इनको कुर्सियां चाहिए, इनको चाहिए नोट।
मैं मुंह पे बोलती हूँ, इन नेताओं को चाहिए नोट और चाहिए कुर्सियां, कि हमारे बच्चे बाहर के मुल्क में पढ़े, फ्लैट लेकर रखे, भारत में विपता है तो हम तुरंत निकले और वहां चले जाए। कुछ चंद नेता हमारे विधायक जी हैं, नंद किशोर गुर्जर, जो डट कर खड़े हैं, उनको अपनी सीट से मतलब नहीं है, मिले नहीं मिले, पर मैं अपने सनातन का काम नहीं छोड़ूंगा। कहीं भी कोई सनातन की बात होती है, वो भाई साहब आकर खड़े होते हैं सनातन के लिए। नंद किशोर गुर्जर, इनके सभी नेता बोलते हैं, इनके सभी नेता, अभी इनके कौन सा नेता उसने बयान दिया है कि रुक जाओ थोड़ा समय, है ना, कि हम मतलब हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी फिर हम तुम्हें बताएंगे। इनके नेता ने बोला। हमारा नेता कोई बोलता, अगली बार बीजेपी उसको टिकट ही नहीं देती, पार्टी में से निकाल देती है। क्यों? बीजेपी को मतलब, बीजेपी हमें खुल के बताए ना करना क्या चाहती बीजेपी। मतलब अगर कोई नेता, अभी एक जो उसने बोला था मैं प्याज सा फोड़ूंगा, तो हमारे एक नेता ने बोला था निकल ओए मुल्ले, चल बाहर निकल मुल्ले, तो हमारे नेता के साथ मतलब इस बार उसको टिकट ही नहीं दी। मतलब उनका नेता कोई भी बोले, अभी उनके नेता ने बोला था, वो जो छोटी सी हाइट का, उसने बोला था कि कुंभ में अगर हमारे मुसलमानों को नहीं जाने दिया जाएगा, मजारों पर आने वाले हिंदुओं को हम भगाएंगे। तो मैं कहती हूँ पहली बार जिंदगी में तुमने कुछ अच्छा सोचा भाई। मैं तो उस नेता की, मैं नाम भूल गई, मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैं तो उस नेता को शत प्रणाम करती हूँ। मैं कहती तुम्हारी मजारें ही हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों से चल रही हैं। हमारा, अरे भिखारियों चंदा ही हमारे दे रहे हैं, जाकर वहां पर पैसा चढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ अगर तुम अपनी जबान के पक्के हो, इस्लाम के पक्के हो, अल्लाह के पक्के बंदे हो ना, जितने हिंदू तुम्हारी मजारों में आए, लठ पकड़ो और धाएं 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 लठ बजाओ, आनंद आ जाए। तुम्हारी मजारें हमारे लोगों के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि तुम हाँ हिंदुओं से चंदा खाते हो। तुम कहते हो लठ बजाओगे, अरे जिस दिन तुम लठ बजाओगे उस दिन तुम भूखे मरोगे, तुम्हारे घर में आटा नहीं आएगा किलो। क्या समझे? ये लठ नहीं बजा सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हमारे नाम से श्री राम ढाबा, अल्लाह ढाबा क्यों नहीं? श्री कृष्ण ढाबा, मोहम्मद ढाबा क्यों नहीं? अभी योगी खुदा है ना, खुदा ढाबा लिख दे। अरे इनका खुद का खुदा है तो उसके नाम से ढाबे क्यों नहीं? मतलब खाना हमारा, हमारे नाम से भीख मांगनी, हमारे नाम से खाना, और पत्थर भी हमारे पर। नहीं तो अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक शुरुआत की थी। आपको क्या लगता है ये ठीक है कि जो भी ठेले हैं या जो भी जगह हैं, जो भी ढाबे हैं, सब पे उसके ओनर का नाम लिखा जाना चाहिए और उसको लिखा जाना चाहिए, सही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेम प्लेट लगनी चाहिए। और मैं तो देखो, मैं क्या, मेरे सभी जितने कट्टर सनातनी है, हम तो भैया रेडी देखते हैं कि जहाँ अच्छे अमरूद है, मूंगफली बुन रही है, या जो भी फ्रूट चाट है, तो रास्ते में कहीं भूख लगती तो खड़े होते हैं, हाँ भाई नाम क्या हुआ तेरा? नाम बताता है हिंदू, तो कहते हैं अच्छा कर देते यार, पता लग जाता है हिंदू, तिलक लगा होता है, कलावा बांधा होता है, तो जब पेटीएम करते तो भी हिंदू, और पूछते हैं तो हम कह देते, सीधा बोलते हैं मुंह पे कि हम तेरे से नहीं लेंगे भाई, तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम ये फ्रूट चाट बना रहे हो, थू कर दो। इनका पता ही नहीं ना किस टाइम थू कर दे। अगर ये किसी को लग रहा है कोई इस्लाम का बंदा कह रहा है ना मैं गलत बोल रही हूँ, तो मैं साबित कर सकती हूँ हजारों वीडियो देकर, मैं गलत नहीं बोल रही। कोई ये कहे ना कि मुझे, मैं चिढ़ के बोल रही हूँ, मैं चिढ़ के नहीं बोल रही, मैं गंदगी बता रही हूँ कि अगर इस्लाम की खूबसूरती तुम इस तरह से, तो इसको खूबसूरती नहीं कह सकते, इसको गंदगी कह सकते हैं। हमारा बताओ ना कोई हिंदू जूस की दुकान वाला तुम्हें मूत पिला रहा हो, हमारा बताओ कोई रोटी वाला कुक तुम्हें थूक कर खिला रहा हो, एक भी बंदा बताओ।